हज़रात उलमाए किराम, रामौल के अजीज़ भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेपाल में बहुत सी जगहों पर जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत से मौक़ों पर, लेकिन ये पहला मौका है कि जहाँ मैं एक ऐसी बस्ती में मुझे आने का शर्फ हासिल हुआ जिसे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान कह सकते हैं, या खारे समंदर के दरमियान एक जजीरा टापू ईमान वालों का। लेकिन बड़ा छोटा सा जजीरा है। पूरे नेपाल में 3 करोड़ की आबादी है और इस 3 करोड़ की आबादी में अहले ईमान की तादाद, मुसलमानों की तादाद इख्तिलाफ है काफ़ी। मुझे मालूम हुआ हुकूमत तो कहती है कि 4.5% हैं, मुसलमान कहते हैं 8-10% तक हैं। मोहतात अंदाज़ा यह है कि शायद 20 लाख हैं 3 करोड़ में। मैंने ये भी पढ़ा कि नेपाल में इस्लाम दाखिल हुआ 1000 साल कबल। बाद रिवायात यह है कि 500 साल कबल, और एक रिवायत यह भी है कि 300 साल कबल। इस्लाम जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन से शुरू हुआ था तो 300 साल बाद दुनिया का 1/3 हिस्सा उसके आगे सरनगू था। ये 300 साल बाद पोजीशन ये थी, और उस वक्त सिर्फ कुरान, हदीस और फिक्र के जानने वाले दुनिया में नहीं थे। दुनिया के चप्पे चप्पे पर, बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदान जितने थे वो सब के सब मुसलमान थे। अब से 1100 साल पहले जो दुनिया के साइंसदानों की, दुनिया के सबसे बड़े 132 साइंसदान थे उस वक्त, उन 132 में 121 मुसलमान थे, 11 गैर मुस्लिम थे, और वो 11 के 11 इस्लामी यूनिवर्सिटियों के तालीम याफ्ता थे। यानी जिसे आप इल्म दुनिया कहते हैं वो इस्लामी दुनिया से बाहर कहीं थी ही नहीं, वो इल्म था ही नहीं कहीं। मैं बहुत अदब से हज़रात उलमाए किराम की मौजूदगी में उनके एहतराम के साथ एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने इससे कबल जहां मेरा क़याम था वे माइक पर ये आवाजें सुनी, ये अल्फाज सुने, और जगह जगह सुनने में आते हैं कि इल्म दीन के साथ इल्म दुनिया भी जरूरी है। इस्लाम ने कभी इल्म को दीन और दुनिया में तकसीम किया ही नहीं था। ये इस्तिलाहात कि इल्म दीन कुछ और है और इल्म दुनिया कुछ और है, ये मालूम नहीं कब हमारे दरमियान आ गई। मैं 2 अहादीस में मरवी में 2 दुआएं हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई, उनके हवाले से मैं अर्ज करूं आपसे कि एक दुआ हमें सिखाई ज़ात रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं उस इल्म का जो नफा पहुंचाने वाला हो, नफा बख्श हो। एक दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं आपकी उस इल्म से
किस मकाम पर पहुंचाया, किस बुलंदी पर पहुंचा दिया था इस्लाम ने। यह नहीं कहा कि जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। ये पहली दुआ थी कि मैं सवाल करता हूं उस इल्म का जो नफा पहुंचाता हो, और ये दूसरी दुआ ये कि मैं पनाह चाहता हूं या पनाह चाहती हूं उस इल्म से नहीं जो नुकसान पहुंचाता है, उससे जो नफा न पहुंचाए। ये एक इंतहा है, ये बुलंदी की इंतहा है। नुकसान की तो बात ही नहीं है। अगर नफा नहीं पहुंचाता तो फिर वो इल्म नहीं है। इंसानियत को नफा पहुंचना चाहिए। तो तकसीम ये थी इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। वो इल्म जो नफा पहुंचाए इंसानियत को, वो इल्म जो नफा न पहुंचाए। नुकसान तो बिल्कुल उसका कोई तस्करा ही नहीं इस्लाम के अंदर कि हम उसे इल्म कह सके। जो नुकसान पहुंचाए वो इल्म ही नहीं है। और वो इल्म जो हमें कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो खजाना नाजिल हुआ, जिसके छोटे छोटे से हिस्सों को हम आयत कहते हैं, जिसकी 6000 से ज्यादा आयात कलाम पाक के अंदर मौजूद हैं, उसी कलाम ने यह कहा हमसे कि अल्लाह की आयत कायनात में चारों तरफ मौजूद है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये आसमानों और जमीन की तख्लीक में और दिन और रात में जो तब्दीलियां और चेंजेस और इख्तिलाफात है, उनमें लाजमन आयात हैं अल्लाह की, लेकिन अक्ल वालों के लिए है। तो कायनात में अल्लाह की आयात है, कुरान करीम में अल्लाह की आयात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सूरज का ग्रहण हुआ। आपने नमाज के लिए, कुसूफ के लिए लोगों को बुलाया मस्जिद नबवी में, खुतबा इरशाद फरमाया। अभी साहबजादे का इंतकाल हुआ था। लोगों, वहम में न पड़ना, सुपरस्टिशन में मत पड़ना। ये सूरज गिरन और चांद गिरन अल्लाह की आयात हैं दोनों। इसका किसी के मरने जीने से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह की आयात हैं। तो सूरज गिरन अल्लाह की आयत, चांद गिरन अल्लाह की आयत, कायनात के जो मनादिर हैं ये अल्लाह की आयात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान ने कहा कि अल्लाह की आयात। तो अगर वो अल्लाह की आयात है तो उनकी भी तिलावत करनी थी ना। अगर वो अल्लाह की आयत है तो उनकी तिलावत क्या इल्म दीन नहीं होगा? अल्लाह की आयत इस अल्लाह के कलाम में, कलामुल्लाह में भी है। अब एक हर्फ भी नया नाजिल नहीं होगा। फाइनल हो गई, एक हर्फ भी अब नहीं नाजिल होगा। कायनात में अल्लाह की आयत का नुज़ूल क़यामत तक जारी रहेगा। ये दोनों, इनका मुताला भी जो कायनात में अल्लाह की आयत है और इसका मुताला भी जो अल्लाह के कलाम की शक्ल में हमें मिला, ये दोनों अल्लाह की आयत हैं। और दोनों अगर अल्लाह की आयत हैं तो इन सबका मुताला इल्म दीन है, बशर्ते कि दुनिया के इंसानियत के नफे के लिए हो। ये तक़सीम इल्म हमारी कभी बात को हुई है कि ये इल्म दुनिया कोई अलग चीज है? उन बुलंदियों को, उस मकाम को जब हम याद करते हैं, आज हवाले दिए जाते हैं बड़े फख्र के साथ में उस दौर के कि दुनिया के 132 साइंसदानों में 121 मुसलमान थे। उसे फख्र के साथ में याद करते हैं और फिर उसे इल्म दीन नहीं मानते हम। आप से मेरा रिश्ता, मैं नेपाल का बाशिंदा नहीं हूं, दीन का रिश्ता, ईमान का रिश्ता है। और ईमान के रिश्ते से मैं बड़े दर्द के साथ में जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि दुनिया की तारीख गवाह है इस बात की, पूरी दुनिया की, कि इस्लाम किसी मुल्क में दाखिल होता है, इस्लाम वहां अकलियत बनता है और इस्लाम वही अक्सरियत बन जाता है। यही तारीख शुरू से रही। इस्लाम मिस्र में दाखिल हुआ, इस्लाम वहां अकलियत बना, वहां अक्सरियत बन गया।
इस्लाम अफ्रीका के जिस जिस मुल्क में दाखिल हुआ, इस्लाम वहां अकलियत बना, फिर वहां अक्सरियत बना। इस्लाम शाम में दाखिल हुआ, वहां अकलियत बना, वहां अक्सरियत बन गया। इस्लाम इराक में दाखिल हुआ, वहां अकलियत बना, फिर वहीं अक्सरियत बन गया। इस्लाम ईरान में दाखिल हुआ, वहां अकलियत बना, वहां अक्सरियत बना। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये पहले सोवियत यूनियन के इलाके थे जो बाद को आजाद हुए। इनमें से जिस जिस खित्ते में, जिस जिस मुल्क के अंदर इस्लाम दाखिल हुआ, पूरे मुल्क को इस्लाम ने लिया। इस्लाम अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, पूरे अफगानिस्तान को ले लिया। सिर्फ एक हिंदुस्तान अलग है। इसे हम अगर छोड़ दें और आगे बढ़ें, इस्लाम इंडोनेशिया में दाखिल हुआ, पूरे इंडोनेशिया को लिया। इस्लाम मलेशिया में दाखिल हुआ, पूरे मलेशिया को लिया। दुनिया में सिर्फ दो इलाके हैं, दो मिसालें हैं जहां इस्लाम दाखिल हुआ, इस्लाम वहां अकलियत बना और इस्लाम वहां अकलियत रह गया। एक हिंदुस्तान और एक स्पेन और नेपाल कम से कम उस दौर में हिंदुस्तानी का हिस्सा था। और फिर नेपाल की मिसाल हिंदुस्तान के उस खित्ते की जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये इससे भी ज्यादा गई गुजरी है जो उस हिस्से की बात है हिंदुस्तान की, कि कम से कम 1000 साल के अंदर। ये बड़े शर्म की बात है कि क्यों है सिर्फ वहां पर आज 20% मुसलमान, लेकिन यहां नेपाल के अंदर यहां सिर्फ 8% और 7% क्यों है? देखिए, ईमान की बात यह है कि ईमान के सबूत हैं, कुछ मिलते हैं जो कुरान ने बताए हमें। एक खारजी सबूत और एक दाखिली सबूत, एक हमारे बाहर का सबूत और एक हमारे अंदर का। खारजी सबूत कुरान ने दिया, फरमाया कि वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह का वादा है ईमान लाने वालों से और जिन्होंने अच्छे अमल किए कि दुनिया में पावर देंगे, दुनिया में इख्तिदार देंगे। आज दुनिया में किसी जगह मुसलमानों के पास पावर नहीं है, किसी एक जगह भी। हुकूमत है, अक्सरियती हुकूमत पाकिस्तान में, अक्सरियती हुकूमत है दुनिया के और बहुत से मुल्कों के अंदर, मिडिल ईस्ट में पावर नहीं है किसी एक के पास भी। दूसरों की ताकतों से काम करने वाले हैं सब, हकीकी ताकत किसी एक के पास भी नहीं है। इनमें पूरी दुनिया में एक के पास भी नहीं है। अल्लाह का वादा कि जो ईमान लाने वाले होंगे और अमल उनका सही होगा तो हम दुनिया में इख्तिदार देंगे, पावर देंगे। ये टेस्ट कुरान ने रखा है। ईमान किधर है? यह खारजी सबूत था और कसौटियां हैं जो इस्लाम ने दी हैं। ये तो मुफ्ती साहब को हुक्म है इस बात का कि जाहिर पर फैसला करें, इसलिए मेरे ईमान की तायीद करते हो, मेरे ईमान की गवाही देते हैं कि मैं इनसे कहता हूं कि मैं ईमान वाला हूं। ये कसौटियां तो कुरान ने रखी हैं, अल्लाह ने रखी हैं। उन कसौटियों पे अपने आप को परखें कि अगर इख्तिदार नहीं है, अगर पावर नहीं है तो ईमान किधर है? अल्लाह के वादे से सच्चा किसी का वादा नहीं। वादे के साथ में कहा है अल्लाह का वादा है। और एक दाखिली सबूत अपने अंदर का, यह खारजी नजर आता है। दाखिली सबूत अपना खुद टटोलें अपने आप। कसौटी दी है कुरान ने ईमान की। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान लाने वाले शदीद मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे शदीद अल्लाह से करते हैं मोहब्बत। एक वाकया याद आया यहां, इससे पहले कि मैं पहले एक तारीखी वाकये का जिक्र करूं। मैं हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मामून ने जेल भेजा उन्हें। हथकड़ियां पड़ी हुई थी, जेल जा रहे थे। एक और कैदी नजर आया, उसके भी हथकड़ियां पड़ी हुई थी। चोर था वो, जेल जा रहा था। उस चोर ने इमाम साहब से कहा, उस चोर ने पुलिस वालों से कहा कि मुझे इनसे बात करने दो। ले आए इमाम साहब के पास।
कहा इमाम साहब जेल में कोड़े पड़ेंगे। मैंने बहुत मर्तबा चोरी की, बहुत मर्तबा जेल गया, कोड़े हमेशा खाए, चोरी नहीं छोड़ी। कहीं ये कोड़े आपको, एक चोर कोड़े एक चोर को चोरी नहीं छुड़वा सके, कहीं मामून के कोड़े आपको आपके रास्ते से हटा न दें। इमाम साहब जिंदगी भर रोते थे और दुआ करते थे उसके लिए कि अल्लाह उसके ऊपर रहम करे, मेरा उस्ताद था। और जब मेरे ऊपर कोड़े पड़ते थे तो मुझे वो याद आता था कि कहीं आप स्लिप ना हो जाए, कहीं आप फिसल नहीं जाए, पूरी कौम के इमाम हैं आप, मैं चोर हूं, मैं नहीं स्लिप हुआ। मैंने ये वाकया इस वजह से सुनाया आपको कि एक मेरी जिंदगी का वाकया है, एक गैर मुस्लिम का, एक हिंदू, उनका एहसान है मेरे ऊपर। हमें अब कहां है मुझे नहीं मालूम, दुआ करता हूं उनके लिए हमेशा। मैं मोहब्बत की बात अर्ज कर रहा हूं कि ईमान लाने वाले शदीद मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। बहुत अरसे के बाद मेरी मुलाकात हुई, कभी पहले थी 30-35 साल पहले, 25 साल के बाद अचानक मेरे घर आए। सोलंकी नाम था उनका, कास्ट का नाम, बहुत अच्छा ताल्लुक था उनसे। आए जैसे ही तो मैं हैरान रह गया, वो तकरीबन 25 साल के बाद आए थे। मैं उठने लगा, जैसे ही ड्राइंग रूम में उनको बिठाकर, समझ गए इसके चाय के लिए कहने जा रहे हैं, कहने लगे चाय नहीं पीऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे चाय मैंने छोड़ दी, नशा होती है। चाय नशा होती है? तो बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत शराब पीते थे, बड़े मालदार आदमी थे, उनकी कई फैक्ट्रियां थी, उनकी ट्रांसपोर्ट चलती थी, और बहुत स्मोकिंग करते थे, बहुत शराब पीते थे। तो उनके चाय में नशा होता है, क्या कह रहे हो? कहने लगे हर वो चीज जिसकी इंसान आदी हो जाए, मैं उसे नशा समझता हूं। मैंने हर इस तरह का नशा छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दी। बहरहाल हैरानी हुई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चाय मत पीना, मैं आता हूं अभी। कहने लगे कुछ और भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों? अगर कुछ फल हो तो उसमें भी कोई नशा होगा क्या? तो जरा खामोश हुए, फिर मुझसे कहने लगे ये गुजराती हर एक के साथ भाई लगाते हैं नाम में। कहने लगे तारिक भाई, आप हर एक के यहां जाकर हर चीज खा लेते हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं जिसकी कमाई में कुछ ना कुछ बेईमानी ना हो, कुछ ना कुछ जुल्म ना हो, कुछ ना कुछ नाइंसाफी ना हो, कुछ ना कुछ बेईमानी ना हो, कोई है ही नहीं। आज तुम्हारे अंदर क्या रूहानियत बचेगी, आध्यात्मिकता क्या बचेगी तुम्हारे अंदर? हर एक के यहां जाकर आप खा लेते हो। मैं कहीं नहीं खाता। आपको जेब से उन्होंने कुछ चने निकालकर दिखाया कि अपना खाना खाता हूं, मुझे मालूम है कि मेरी कमाई पाक है, जिसमें कोई झूठ और कोई नाइंसाफी नहीं है। और अगर भूख बहुत लगती है किसी और जगह हो तो अपने रिश्तेदारों के यहां मैं नहीं खाता, ये चने निकाल कर खा लेता हूं। मैं फिर बहुत हैरान हुआ कि कैसे काया पलट हुई, क्या दुनिया कैसे बदल गई इस शख्स की। अलग वाकया है वो, मैं तफसील में उसके नहीं जा रहा, इससे आगे की बात बताना चाह रहा हूं। वो भी बहुत बड़ा सबक आमोज है जो दरमियान में गुजरा। बहरहाल मैंने जब वो चलने लगे तो मैंने उनके कुरान शरीफ का एक नुस्खा दिया, हिंदी तर्जुमा, बहुत अदब से उन्होंने लिया, बताया अपना पता। कुछ दिनों के बाद के दिल्ली में फला जगह ठहरा हुआ, मैं गया कुछ अरसे के बाद दिल्ली उनके पते पर। घर में कोई फर्नीचर नहीं था उनके, कोई कुर्सी नाम की कोई चीज नहीं, फर्श पर बैठे थे, मैं भी बैठ गया। वो ट्रांसपोर्ट सारी बिक चुकी थी, जितनी उनकी दौलत थी सारी खत्म हो चुकी थी। वो सब उन्होंने सच्चाई की नजर कर दी, मैं दरमियान की बातें छोड़ गया हूं। तो फिर उसके बाद उन्होंने ही तज़किरा छेड़ा। मैं तो सोच रहा था कि इनसे मैं बात करूं, कुछ पूछूं कि कुरान शरीफ दिया था क्या हुआ, खुद उन्होंने छेड़ा। कहने लगे आपसे मैं अनुवाद ले गया था, तर्जुमा ले गया था हिंदी का, मैंने एक तरफ से तो नहीं पढ़ा, दरमियान से निकाल निकाल कर अक्सर मैं देखता रहा। मैं जब खोलता था मुझे जगह जगह ईमान की बात नजर आती थी। कहने लगे तारिक भाई आप जानते हो, बता सकते हो ईमान किसे कहते हैं? उनका लहजा कुछ ऐसा था कि मुझे महसूस हुआ कि ये सवाल नहीं कर रहे, ये खुद कुछ कहना चाह रहे हैं।
वरना तो मैं बड़ा खुश होता हूं, उनको जो कुछ मैं जानता हूं बताना शुरू कर देता कि बात आ गई, अब इन्हें बताना ईमान किसे कहते हैं। मुझे अंदाजा ही हुआ खुद कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं खामोश रहा। कह लें ये क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। फिर मुझसे एक सवाल पूछा उन्होंने, और पहले ये कहा कि देखो सच बताना, बिल्कुल बिल्कुल सच बताना। क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसी रात आई कि रात भर तड़पते हुए गुजरी किसी की याद में और सो नहीं सके, नींद नहीं आई? मैं जरा खामोश हो गया। कहने लगे कोई भी हो, वो किसी महबूबा की बात नहीं है, कोई तुम्हारी बीवी की बात हो, तुम्हारे बच्चों की बात हो, बच्चा बाहर गया हुआ है, आया नहीं, वक्त पर आ जाना चाहिए था, नहीं आया, किसी अजीज दोस्त की बात हो जो तकलीफ में हो, परेशानी में, कोई हो जिससे बेपनाह मोहब्बत हो, और उसकी वजह से रात भर तड़पते रहे, करवटें लेते रहे, नींद नहीं आई, ऐसा कभी हुआ जिंदगी में? तो मैंने कहा आपने तो रेंज बहुत वसी कर दी। हुआ होगा, यकीनन हुआ, बहुत से लोग, हर एक के साथ हुआ होगा। कहने लगे हर एक के साथ नहीं, आपके साथ हुआ या नहीं हुआ? तो मैंने कहा हुआ। कहने लगे एक मर्तबा नहीं, ऐसा कई मर्तबा, बहुत मर्तबा हुआ होगा। तो मैंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा कि देखो सच बताना, ये दोबारा कहा। कहने लगे सच बताना बिल्कुल। क्या जिंदगी में कोई एक रात ऐसी भी आई जब रात भर करवटें लेते रहे हो अल्लाह की मोहब्बत में और रात भर नींद नहीं आई? मैं अभी तक तो थोड़ी देर तक तो मैं खामोश था कि मैं बात को बोलूंगा, कोई जवाब दूंगा। अब मैं ऐसा खामोश में अब की हुआ ऐसा कि जैसे किसी ने चोरी करते पकड़ लिया। एक अजीब बात कही थी उस शख्स ने। तहज्जुद में तो मैं बहुत उठा, आंसू भी निकले, अपनी गलतियों पर बहुत सी नेमतों का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन उसने कैफियत बयान की थी, एक बेचैनी की। चाहे पाकी ना हो, चाहे गुस्ल की हाजत हो, चाहे बिस्तर से न उठे हो, वुजू न किया हो, मुसल्ला न बिछाया हो, लेकिन अल्लाह की याद में तड़प रहे हैं, नींद नहीं आ रही किसी की मोहब्बत में। एक बेचैनी की जो कैफियत पहले बयान की थी, अब उसके बाद उसने पूछा कि बताओ कभी अल्लाह की याद में हुआ ऐसा या नहीं हुआ? मैं ऐसा अब की खामोश हुआ, इस मरतबा खामोश हुआ जैसे कोई जुर्म हो गया मुझसे। इसने अजीब सवाल किया ही। कहने लगे क्या एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी? मैं फिर खामोश रहा। कहने लगे दुनिया वालों की बराबरी का सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया वालों की मोहब्बत में ऐसी कई रातें गुजरी, उनकी बराबर की मैं गिनती नहीं मांग रहा, उनसे कम भी नहीं, मैं सिर्फ एक रात का सवाल कर रहा हूं। क्या एक रात भी ऐसी नहीं आई तुम्हारी जिंदगी में? चुप रहा मैं। कहने लगे अगर एक रात भी नहीं आई ऐसी तुम्हारी जिंदगी में और दुनिया वालों की मोहब्बत में बहुत सी रातें ऐसी आई, तो कैसी मोहब्बत है तुम्हारी अल्लाह से? और अगर अल्लाह से तुम्हें मोहब्बत नहीं तो किस ईमान की बातें करते हो? मैं कांपने लगा, इसलिए कि बिल्कुल उसी वक्त मुझे ये आयत याद आई थी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बिल्कुल उसी वक्त जैसे अल्लाह ने दिल में डाली। ईमान लाने वाले तो सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा एक हिंदू, एक गैर मुस्लिम मेरे दोस्त ने मुझे मतलब समझाया था अल्लाह से मोहब्बत का। मैं समझता था बहुत काबिल हूं, बहुत कुछ जानता हूं, मुझे नहीं मालूम था जिंदगी में पहली मर्तबा उसने मुझे मतलब बताया मोहब्बत किसे कहते हैं अल्लाह से। शुक्रिया के जज्बात कुछ और होते हैं, अच्छे हैं, पशेमानी के और शर्मिंदगी के और नदामत के जज्बात और तौबा के कुछ और होते हैं, अच्छे हैं, लेकिन मोहब्बत में एक बेचैनी होती, मिलने की तमन्ना होती है, ये कुछ और है। मैं समझता था, मैं जानता था, मैं नहीं जानता था उस दिन पहली मर्तबा मालूम मोहब्बत किसे कहते हैं अल्लाह से, और मुझे महसूस हुआ कि मैं खाली हूं बिल्कुल। और उसने मुझसे, एक हिंदू ने सवाल किया किस ईमान की बातें कर रहे हो, इतनी मोहब्बत भी नहीं तुम्हारी अल्लाह से, ईमान कैसा? मैंने उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, जहां कहीं हो उसका पता वो अब नहीं मुझे मिल पा रहा। जिंदगी की बहुत कीमती चीज दी उसने मुझे। मैं वो हिसाब आपके सामने रख रहा हूं कि मोहब्बत की बात, कि अल्लाह से मोहब्बत कितनी है किस किस में, और फिर ईमान है या नहीं है, ये दाखिली सबूत है। हर एक अपना जायजा खुद लेगा, इसके ऊपर कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं रख सकता। और फिर एक मिसाल और ईमान के सिलसिले में, ईमान किसे कहते हैं? दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब को तो हुक्म है ये दीन का
कि अगर मैं कहूं मैं ईमान वाला हूं तो मेरे लिए फैसला करें कि हां आप ईमान वाले हैं। लेकिन कसौटियां कुछ और हैं। ये कसौटी तो मैंने वो दी जो खुद अल्लाह ने अपने कलाम में रखी थी और उसका मुझे मतलब नहीं मालूम था। और एक और कसौटी जो हम दुनिया में सामने अपने देखते रहे हैं, बहुत सी हैं, मैं उनमें से एक रख रहा हूं आपके सामने। ये जो प्लेन उड़ाने वाले, हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट होते हैं, जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग के दिनों में ट्रेनिंग का यह हिस्सा भी होता है कि 30,000 फीट की बुलंदी पर ले जाकर पैराशूट बांधकर कहते हैं कूदो। उससे पहले नीचे, थोड़ा नीचे से कूदवाते हैं, उनको बड़ी तफसील से बता देते हैं कि कौन कौन सी डोरियां कब लूज करनी है उस पैराशूट से कूदने में। खूब अच्छे तरीके से वो हिदायत जहन नशीन करा देते हैं। अब 30,000 फीट पे, बादलों से बहुत ऊपर, वहां से कहते हैं कूद जाओ पैराशूट बांधकर, और वो कूद जाते हैं। उस कूदने वाले पायलट को इस बात का मुकम्मल यकीन होता है कि अगर जरा सी भी गलती हो गई, जो हिदायत दी गई है उन पर अमल करने में जरा भी गलती हो गई तो हड्डियों का पता नहीं चलेगा। उसे यकीन होता है पूरा। और उसे इस बात का भी यकीन होता है कि अगर गलती नहीं की तो सेफ लैंडिंग करेंगे, चोट जरा सी भी नहीं आएगी और मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। ये उसकी जन्नत है। वो पायलट कूद जाता है। अहम बात जो ये है वो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पूरी हवाबाजी की तारीख में, पूरी दुनिया में जब से ये प्रैक्टिस जारी है तब से लेके आज तक पैराशूट बांधकर कूदते हुए ट्रेनिंग के दौरान एक भी पायलट नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। 100% रिकॉर्ड है। क्यों नहीं मरा? हर एक ने हिदायत की पूरी पाबंदी की, 100%, जरा भी गलती नहीं की किसी एक ने भी। इसलिए कि उसे यकीन था कि उसके आगे जहन्नम है, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी अगर गलती हो गई। और उसे यकीन था इस बात का, अब मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका ईमान था इस बात के ऊपर कि उसके लिए इस दुनिया के अंदर जन्नत है अगर उसने हिदायत की ठीक से पाबंदी की। और एक भी नहीं मरा। 100% रिकॉर्ड, 100%। इसको ईमान कहते हैं। पायलट का इस बात के ऊपर ईमान है कि अगर गलती हो गई तो वो इस दुनिया के जहन्नम में जा रहा है, कोई बचा नहीं सकता। पायलट का इस बात पर ईमान होता है कि अगर गलती नहीं हुई, बिल्कुल हिदायत जैसी दी गई थी उनके ऊपर अमल किया तो इस दुनिया की जन्नत है सामने। तो 100% पायलट जन्नत में, एक भी जहन्नम में नहीं। कितने लोग हाथ उठाकर दावा कर सकते हैं इस 100% रिकॉर्ड का यहां पर कि हमारे लिए 100% जन्नत है, हमसे कोई गलती कभी नहीं हुई जिंदगी के अंदर, हमने जितनी हिदायत दी गई थी हमने सारी पर अमल किया है, हमने जरा भी गलती नहीं की? कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? वहां तो रिकॉर्ड 100% है। यहां आपसे 50% रखने को कहा गया है, बस पल्ला झुका हुआ हो नेकियों का। 50%, उसमें भी ग्रेस मार्क्स है रहमत के, तरक्की के, कुछ कमी रह गई तो अल्लाह अपनी रहमत से पूरा कर देंगे। 50% के ऊपर कितने लोग पूरे उतरेंगे मुझे नहीं मालूम। वहां 100% रिकॉर्ड है, उसको ईमान कहते हैं। मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूं कि उस पायलट के बराबर कितने लोगों का ईमान है? उसका इस बात के ऊपर जो ईमान था। तो फिर ये ईमान जब होगा तो फिर दुनिया पलटेगी। आप नेपाल को पलटेंगे, आप हिंदुस्तान को पलटेंगे और आप दुनिया को पलटेंगे। अभी इस वक्त की पोजीशन ये है जो कुछ मेरे इल्म में है और आप इसे जानते होंगे कि बिजनेस में, तिजारत में नेपाल के मुसलमान कहीं नहीं है। नेपाल के मुसलमान अच्छे ओहदों पर और सरकारी मुलाजमतों के ऊपर, ऊंचे मकामात पर कहीं नहीं है। नेपाल के मुसलमान तालीम में, आला तालीम के अंदर किसी जगह कहीं कोई स्टैंड नहीं करता। सब लेबर क्लास तकरीबन सारी। कब तक रहेंगे ऐसे? अभी मैं इल्म दुनिया और इल्म दीन के हवाले से एक बात और कहना चाहता हूं। मैं दिल्ली के पास रहता हूं। दिल्ली के बराबर से दरियाए जमुना गुजरती है। उस जमुना के अंदर दिल्ली के 1 करोड़ लोगों का सीवेज का पानी फुजले का डाला जाता है। इस जमुना के अंदर 1 करोड़ लोगों का। उसके अंदर दिल्ली और नोएडा के बराबर बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी इंडस्ट्री और सनतें हैं। उन सब का जितना जहर है और पॉइजन है वो सब उसी जमुना में जाता है।
उस जमुना में मुर्दे बहाए जाते हैं। बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जहां उसके बहुत फासले से भी आप गुजर नहीं सकते, इतनी बदबू है, इतना ताफुन है, पानी काले रंग का है बात जगह। इस जमुना में से पानी लिया जाता है, दिल्ली का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट इसी जमुना में से पानी निकालता है। वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं उसे, उसमें कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, कुछ चीजें निकाली जाती हैं, और फिर उस पानी से दिल्ली के 1 करोड़ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। जो लोग नापाक होते हैं मुसलमान, उससे गुस्ल करके पाक होते हैं, उससे वुजू करके नमाज अदा करते हैं। ये क्या है? उस पानी दिल्ली के जमुना को 1 करोड़ लोगों के लिए पाक करना क्या चीज है? इल्म दुनिया है। इल्म दीन की एक मिसाल सुन लीजिए। हमारे यहां फिक्र की किताबों में इब्तिदाई दर्जे के अंदर यह बताया जाता है, यह मसला कि अगर एक बिल्ली कुएं में गिर जाए तो कितने डोल पानी निकाला जाए कुआं पाक हो जाएगा। अहम मसला है, इसलिए कि ऐसे हादसात हो सकते हैं, होते रहते होंगे। कहीं कुरान या हदीस में नहीं लिखा है कि कितने डोल पानी निकालना। तजुर्बे से मालूम हुआ कि जब पानी निकालेंगे तो फिर नीचे से पानी और आता रहता है, कितना पानी निकालने से कसाफत दूर हो जाएगी, उस तजुर्बे की बुनियाद पर फुकाहा ने तय किया कितने डोल पानी निकाले कुआं पाक हो जाएगा। ठीक है, कुएं कम होते चले जा रहे हैं दुनिया में, हैं आज भी, तो आज भी उस मसले की जरूरत है। लेकिन एक कुएं में से कितने डोल पानी निकाले कि कुआं पाक हो जाए, ये इल्म दीन यहीं तक क्यों रह गया? ये इल्म दीन क्यों नहीं बना कि दिल्ली के जमुना के 1 करोड़ लोगों के लिए जमुना के पानी को कैसे पाक किया जाए? ये इल्म दीन क्यों नहीं हुआ? इल्म दीन यहां तक क्यों नहीं पहुंचा? कुरान ने या हदीस में तो यह भी नहीं था कि कितने डोल निकाले जाएंगे, यह भी तो तजुर्बे ही से हुआ था। इल्म दीन इसी जगह क्यों रुक गया? इसे इल्म दीन क्यों नहीं कहा गया? और इल्म दीन के लोगों ने इसे अपना इल्म क्यों नहीं बनाया कि जमुना के पानी को पाकी हासिल करने के लिए कैसे पाक किया जाए? कुछ बहुत सी बातें सोचने की जरूरत है। यहां नेपाल में बहुत एक मोहतात अंदाजा है, बिल्कुल सही फिगर मुझे नहीं मालूम, शायद 1000 उलमा फारिगीन हैं जो दारुल देवबंद से और नज़रतुल उलमा से और कुछ दूसरे मकामात से फरागत हासिल करके आए हैं, कुछ ने यहीं पर किए। ये 1020 लाख में 20 लाख में 1000 का मतलब हुआ कि तकरीबन 2000 पर एक आलिम है हमारे पास यहां। और ये जो इस जगह तक आने वाला, ये जैसे साइंसदान या इस कायनात की आयात की तिलावत करने वाला कोई मुसलमान इस नेपाल के अंदर एक भी नहीं है, एक भी नहीं। वो भी तो अल्लाह की आयात थी, उनकी तिलावत करने वाला और उनको पढ़ने वाला क्यों नहीं है एक भी? ये 2000 पर देखिए एक गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, बाहर खड़ी हुई है। इस गाड़ी के पहिए अलग कंपनी बनाती है, इसकी चेसिस अलग कंपनी बनाती है, इसकी बॉडी अलग कंपनी बनाती है, और इसका इंजन अलग कंपनी बनाती है। फिर इनको असेंबल किया जाता है, गाड़ी बन जाती है। अगर इसका इंजन बनाने वाली कंपनी ये कहे कि इंजन सबसे अहम पुर्जा है इसका, बाकी चीजें यूजलेस, बाकी चीजें बेकार, इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, और फिर सिर्फ इंजन बनाना शुरू कर दे, वो ना पहिए बनाए, ना चेसिस बनाए, ना बॉडी बनाए, तो गाड़ी आएगी यहां पर? चलाते रहिए अपनी फैक्ट्री के इंजन आप। अब चेसिस बनाने वाले के इंजन रखोगे काहे के ऊपर? ये चेसिस सबसे ज्यादा अहम इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है इसकी बॉडी का, तो सिर्फ चेसिस बनाना शुरू कर दे वो। अच्छा, इंजन भी रख दिया, चेसिस भी रख दिया, क्या धक्का लगाएंगे सड़क के ऊपर? कि अगर व्हील नहीं हुए, पहिए नहीं हुए, तो पहिए बनाने वाले के सबसे अहम हिस्सा तो पहिए है, सिर्फ पहिए बनते रहे, बाकी ना इंजन बने ना चेसिस बने, गाड़ी चलेगी? एक खास तनासुब से इन सबको बनना होगा। ये तनासुब, ये बैलेंस कायम रहेगा तब गाड़ी आएगी, वरना गाड़ी नहीं होगी। खाली पहिए बनते रहे, गाड़ी नहीं होगी। खाली इंजन बनते रहे, गाड़ी नहीं होगी। खाली बॉडी बनती रहे, गाड़ी नहीं होगी। खाली चेसिस बनते रहे तो गाड़ी नहीं होगी। हमें जरूरत है दीन को। मैं यहां के नेपाल के मुसलमानों से कह रहा हूं, क्यों नहीं है आपके यहाँ? आपके तो प्राइमरी दर्जे के पढ़े हुए लिखे लोग नहीं है, आप में से साइंटिस्ट क्यों नहीं निकलेंगे? उसकी मैं क्या बात करूं आपसे कि साइंसदान क्यों नहीं निकलते?
यहां प्राइमरी से ऊपर पढ़ने वाले नहीं है, इसकी भी जरूरत है। अब मैं हजरात उलमाए किराम से कहता हूं कि इस तरफ तवज्जो दिलाएं लोगों को, इसलिए कि आपके पास 2000 के ऊपर अगर एक आलिम यहां पर हो गए, अब यही तादाद अगर बढ़ती चली गई तो क्या हर 4-5 के ऊपर एक आलिम लाएंगे तो आपस में झगड़े होंगे? फिर काफी है फिलहाल, इल्म तो कभी काफी नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे हिस्से बिल्कुल खाली रह गए, जिसकी वजह से सब मालूम नहीं किन पस्तियों के अंदर जा रहे हैं। इन सब हिस्सों को बराबर से साथ में लेकर चलने की जरूरत है और उठाने की जरूरत है, बेपनाह अहम है। अपने बच्चों को कम से कम प्राइमरी लेवल के ऊपर यहां पर भेजिए, स्कूलों के अंदर अपने पेट काट कर भेजिएगा। आप लेबर क्लास के आप में जो है वो अपने पेट काट कर भेजिएगा, लेकिन भेजिएगा। मैं कितने वाकयात सुनाऊं आपको उन लोगों के, किस तरीके से हिंदू अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे जानने वाले। वक्त नहीं है वरना मैं आपको वाकयात सुनाता, इसलिए कि उनकी नजर में अहमियत है तालीम की, इसलिए उन मकामात के ऊपर है वो। मैं सिर्फ 2 मिसालें रख रहा हूं आपके सामने। एक यहूदी अपने बच्चे को यह सिखाता है, यहूदियों के साथ में बेपनाह इम्तियाज बरसा जाता है अमेरिका में और यूरोप के अंदर, बेपनाह। ये लोगों को मालूम नहीं है, बचपन से चूंकि उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, उनसे ईसाई बच्चे नफरत करते हैं, उनसे ईसाई नफरत करते हैं, बेपनाह नफरत करते हैं उनसे, यहूदियों से। ये आम लोग नहीं जानते, उन्हें कहते हैं क्राइस्ट किलर, ईसा का कातिल। यहूदियों को, यहूदी बच्चे को खेल के मैदान में बिल्कुल अछूत बना दिया जाता है, हर तरफ से ताने दिए जाते हैं, मारा जाता है वो, और वो इस नफ्सियात के साथ बड़ा होता है यहूदी बच्चा। उसका बाप उसे सिखाता है कि तुम्हारी दुनिया के अंदर किसी जगह कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी अगर तुमने इन ईसाई बच्चों के बराबर सिर्फ मेहनत की तो, इसलिए कि तुम्हारे साथ बेपनाह तासुब है यहां पर। तुम जब तक इनसे दुगनी मेहनत नहीं करोगे इनके बराबर नहीं आ सकते। बराबर की मेहनत में तुम्हारे साथ तासुब होगा, रह जाओगे, तुम दुगनी करोगे तो बराबर आ सकोगे। लेकिन वो उनको ये सिखाया जाता है कि हमें बराबर बैठना मंजूर नहीं है, इनसे ऊपर जाना है, तुम्हें 3 गुनी मेहनत करनी है इनसे। और वो 3 गुनी मेहनत करते हैं, और वो जो बचपन से पिटते हैं और नफरत के शिकार बनते रहते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, फैसले वो करते हैं फिर, इसलिए कि 3 गुनी मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो फिर है दुनिया में ऊपर वो। एक दूसरी मिसाल, हिटलर का जर्मनी तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम में। हारा हुआ मुल्क जिसके ऊपर दूसरे कब्जा कर लेते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं, बिल्कुल तबाही के बिल्कुल नीचे सतह के ऊपर, जमीन से, ग्राउंड से मिला दिया गया। उस जर्मनी के माओ ने अहद किया कि जर्मनी की दोबारा तामीर करनी है। उन माओ ने कहा कि हमें अपने बच्चे पालने हैं, इसलिए कि ये नया जर्मनी बनेगा और नया जर्मनी ऊपर उठेगा। एक नस्ल में वो दुनिया में सबसे ऊपर था, अगली नस्ल के अंदर, इसलिए कि हर मां ने उस मुल्क की अहद किया था कि ये कुछ भी हो गया हो, हम अपना खून देकर, हम किसी भी तरीके से हम अपने बच्चों को ऊपर लेकर जाना है। और वो बच्चे इस तालीम के जरिए ऊपर गए, और फिर वो पूरी एक ही नस्ल के अंदर वो आ गया उसी मकाम के ऊपर, दुनिया में सबसे ऊपर, जहां वो पहले कभी था। आप नहीं कर सकते, यहूदी ही कर सकते हैं, तो फिर रहेंगे ऊपर वो। ये सिर्फ जर्मनी कर सकता है, तो फिर रहेगा वो ऊपर। इनकी भी तो ये हमारे उलमा की बुनियाद, ये जरूरत है, ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि समझाएं कि ये बैलेंस, तवाज़ुन रहना चाहिए। इस हिस्से को भी लेकर चलो और निगरानी रखें उनके अखलाक की, निगरानी रखें उनके किरदार की। शाम को क्लासें लगाएं कि तुम्हें बुनियादी जरूरतें जो दीन की है, जो कम से कम ज्यादा जरूर है, उसकी अलग क्लास लगाएं, उन्हें समझाएं और बताएं। और उसके बाद ये फिर ये तबकात निकालें उनमें, ताकि आप में से क्यों नहीं बन सकता कोई सीडीओ, क्यों नहीं बनेगा कमिश्नर, कोई क्यों नहीं बनेगा, और क्यों सिर्फ आप यहां पर। ये तो सिर्फ ये 2 बातें थी, इससे अगली बात मैं सिर्फ एक और अर्ज कर रहा हूं। ये मैंने 2 हल आपके सामने रखे थे कि ईमान वाली बात के, इसका आप जरा सा अपना जायजा लीजिए, उस मोहब्बत वाले हिस्से का ईमान कितना है। और दूसरी ये बात रखी थी कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम दिलाइए, वो जिसे दुनिया की तालीम कहते हैं, असली तालीम, वो भी दीन की तालीम है, अगर दीन की खिदमत की नीयत हो। और दीन की खिदमत दुनिया के साइंसदानों ने, दुनिया के डॉक्टरों ने की है बेपनाह, कुरान की खिदमत की है। उन लोगों ने उन उलूम को हासिल करने के बाद साइंस से मुताबिकत जो चीजें उन्होंने पेश की हैं, कुरान की खिदमत की उन साइंसदानों ने।
तो उन जगहों पर एक इसकी और एक तीसरी बात कि आपकी तादाद बहुत थोड़ी सी है। यहां पर आप सिर्फ 7% हैं और 93% गैर मुस्लिम भाई हैं। कितना अरसा लगेगा, एक जमाना लग जाएगा, आप अपनी हालत को उठाते हुए, अभी नस्ल लगेगी, अगली नस्ल लगेगी। ये तो खैर कर लीजिए, अहद के लगानी है नस्लें। हम चाहे जितनी तकलीफ में हो भागे की नस्लें ऊपर उठनी, ये तो कर लीजिए अहद। लेकिन मैंने एक बात वो भी तो रखी थी कि इस्लाम तो किसी मुल्क में दाखिल होता है, फिर उस मुल्क को लेता है पूरे को। ये भी करना है, कैसे लेंगे? इसका तरीका सिर्फ एक है। इसका तरीका यह है कि वो लोग जो 93% है, 93% हैं, उन 93% तक पहुंचिए और बताइए इस्लाम के बारे में कि तुम्हारी निजात किस जगह है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, उनमें मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में निकलने शुरू हो जाएंगे। वहां से लाइए, इधर आते चले जाएंगे। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो तालीम याफ्ता हैं, वो उठाएंगे। वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ कामों को करने वाले हैं, आएंगे इधर। ये जब बुलाएंगे तो आएंगे, जब नहीं बुलाएंगे तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कुंभ के मैदान के अंदर, हरिद्वार के अंदर, लाखों लोगों की मौजूदगी के अंदर, उनके मजहबी मेले के अंदर अलल ऐलान कलमे के नारे खुद लगाए, उनसे लगवाए हैं। वीडियो मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, यहां भी मौजूद है मेरे पास। जब हम उन्हें यह यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारे भले की बात कह रहे हैं, तुम्हारे नफे की बात कह रहे हैं, ये वाकई यकीन आ जाए ठीक से, तो फिर कहते हैं कि अगर भले की बात कह रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटेंगे? मोहब्बत के साथ में कहना है, एक ये काम शुरू कर दीजिए। दुनिया के अंदर ऐसे ही फतेह हुई है, दिलों को जीतने के बाद कौमें आती चली गई, यहां पे भी कौम आनी चाहिए। एक हिंदुस्तान के अंदर जैसे ये पहाड़ी इलाका है, ऐसे पहाड़ी इलाका कश्मीर का है। इस कश्मीर के अंदर 97%, 97% हिंदू थे, 3% मुसलमान थे। सिर्फ 50 साल में ये इनकलाब आया था, 50 साल के अंदर, कि वो 97% 3% रह गए और 3% 97% हो गए। सिर्फ 50 साल में हुआ था ये। वहां पर कैसे हो गया? मैं जाकर मैं पूछता हूं कश्मीरियों से, ये लहर क्यों रुक गई? ये नीचे और हिंदुस्तान में, हरियाणा में क्यों नहीं आई? उससे आगे पंजाब में क्यों नहीं आई? और आगे क्यों नहीं चली है? ये वहां क्यों रुक गई? 50 साल के अंदर अंदर वो 97% हिंदू थे और 3% मुसलमान थे। 97% मुसलमान हो गए, 3% रह गए। वो ये 50 साल में हुआ था, ये यहां भी हो सकता है। और आखिरी बात, ये यहां होगा, ये बताने जा रहा हूं आपको। नबी अकरम कुरान करीम के अंदर कुछ आयात हैं जहां एक कौम की तब्दीली की बात की गई है। मसलन सूरह मोहम्मद के अंदर फरमाया, वाइन ततवल्लो, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी से पीठ फेरी, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह तब्दील करके एक दूसरी कौम को लाएगा। तुम ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, उनकी मिसाल तुम्हारी जैसी नहीं होगी। सूरह तौबा में फरमाया, इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैआ, अगर तुम नहीं निकले अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तो युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तुम्हारी जिंदगी फोड़ा बन जाएगी, दर्द बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी दर्द कसक बन जाएगी, चीखें बन जाएंगी खाली, और अल्लाह तब्दील करके एक दूसरी कौम को लाएगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मैं वक्त बचाने की वजह से और आयत नहीं पढ़ रहा जहां अल्लाह ने कौम की तब्दीली का जिक्र फरमाया। कुछ अहादीस बयान करता हूं। साहबा सवाल किया करते थे जब ये कुरान शरीफ की आयत उनके सामने आती थी, मन हुम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये किस कौम का जिक्र है जो कलाम इलाही के अंदर है कि अल्लाह तब्दील करके एक दूसरी कौम को लाएगा जब हमने जिम्मेदारियां छोड़ दी होंगी अपने? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान की तरफ इशारा फरमाया, बहुत से मौकों पर, बहुत से मौकों पर यमन की तरफ इशारा फरमाया, बहुत से मौकों पर साहबा ने सवाल किया। इसे कहते हैं कसरत तुर्क से ये रिवायात हैं कि बहुत से मौकों के ऊपर साहबा ने सवाल किया तो ईरान जवाब दिया, और बहुत से मौकों पर जवाब में कहा यमन। कभी हजरत सलमान फारसी का नाम लेकर कहा इनके इलाके के लोग, कभी हजरत अबू मूसा अशरी का नाम लेकर कहा इनके इलाके के लोग यमन के रहने वाले थे। सवाल एक है, कभी शुमाल की तरफ जहां पे ईरान है उधर इशारा फरमाने, कभी जुनूब की तरफ जहां यमन है। अगर
हदीसें सही होती हैं तो हम ये देखते हैं दोनों एक साथ कैसे दुरुस्त होंगी, इसे तत्बीक कहते हैं। दरअसल गौर कीजिएगा इस बात पर बहुत, सिर्फ इतनी सी बात अगर समझ लें हम कि वो नस्लों की तरफ इशारा था, नस्लों की तरफ, तो नस्ल के एतबार से ईरानी आर्या नस्ल के लोग हैं, मजहबन नहीं, नस्लन। और हिंदुस्तान में जितने आर्य आए वो नेपाल के ही रास्ते उधर से आए, ईरान के ही रास्ते से। ये यहां पर भी जो आर्य के आए ये सारे जो है ये ईरान के रास्ते से आए। और यमन में उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जुनूबी हिंदुस्तान की द्राविड़ नस्ल की और सिंधी नस्ल की कौमें मौजूद थी। आज भी उनके बाकियात मौजूद है। राम श्याम हिंद हिंदा नाम के किले यमन में मौजूद है, खंडरात। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, वो जहां पर आर्या रहते हैं नस्ल के एतबार से, वो इशारा किया था उधर जिधर द्राविड़ कौम के लोग रहते हैं, इन दोनों को मिला लीजिए। दुनिया में एक ही मकाम है जहां ये इकट्ठे हो गए दोनों आर्या, तीनों आर्या, द्राविड़ और सिंधी, और ये मिलाकर कहलाए हिंदू। हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं था, इनकी किसी एक मजहबी किताब में ये लफ्ज ही नहीं आया हिंदू, ये किसी मजहब का नाम नहीं था। ये तीन नस्लें थी, ये मिल गई, हिंदू कहलाने लगे, आज एक मजहब बन गया। तो वो जो कुरान शरीफ की आयत थी जिस पर सहाबा ने सवाल किया था अल्लाह के रसूल वो कौन सी कौम होगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं समझ ली कि उस वक्त चूंकि लफ्ज हिंदू नहीं था तो ये बताया कि वो जो इनसे मिलकर बनेगी आर्या, द्राविड़ और सिंधी, आज हिंदू कहलाए। उस दौर के बाद उनका नाम हिंदू पड़ा। मैं दोबारा अपनी जबान में अर्ज कर रहा हूं कि पिन पॉइंट करके उंगली रख के जैसे इशारा कर दिया हो कि वो जो मुस्तकबिल में हिंदू कहलाएंगे वो है जो बदल कर आएंगे। इनके लिए लिखा हुआ है कि इनको बदलना है। या आपके नेपाल के ये जो 3 करोड़ है इन्हें बदलना है, ये जो हिंदुस्तान के 1 अरब है इन्हें बदलना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए। हमारा काम तो सिर्फ इतना सा है, जब वो फैसला हो चुका कि हमारा नाम दर्ज हो जाए कि हम भी इनको लाने वालों में से थे, वो तो जो फैसला बता दिया गया वो होना है। अगर एक शख्स आपके जरिए आ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी नजात की जमानत है, बीमा है आपका, ये अल्लाह की तरफ से बीमा पॉलिसी। यहां पर ये बीमे कराते हैं लोग अपने कारोबार के, आप बीमा कराने को तैयार हैं नहीं, जो अल्लाह की तरफ से आया है। एक शख्स आपके जरिए आ जाए, नजात की जमानत है। और फिर उसके आगे जितने वो तरक्की दर्जात के, और आना है पहले से, ये तो लिखा हुआ है उनके लिए, ये तय है। इनको आना है जो नेपाल के हैं, उनको आना है जो बांग्लादेश के, और उनको आना है जो हिंदुस्तान के हैं। एक शख्स के आने का अजर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और उसमें जो कुछ भी है उससे बढ़कर, यहां पर बात एक की नहीं हो रही। हिंदुस्तान में 1 अरब है, यहां पर 3 करोड़ हैं। यहां बात 1 की नहीं हो रही, 1000 की नहीं हो रही, 10,000 की नहीं, 1 लाख की नहीं, 1 करोड़ की नहीं, 10 करोड़ की नहीं, 1 अरब से ज्यादा की बात है। तादाद पूरी नहीं होगी 1 अरब की उनको लाने में के जो लोग कुछ सबब और जरिया बनेंगे। अगर हर एक के हिस्से में लाखों ना आए तो आप नियत कीजिए आपके हिस्से में भी लाखों आएंगे। ये नसीब हमने सुना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों का था कि एक दिन में 1 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ये हम जैसे और आप जैसे गुनाहगारों के हिस्से में आ सकता है। ऐसी दौलत कभी तकसीम नहीं हुई तारीख में। ये यहां मौजूद है, जिसके जहां पर आप मौजूद है। किस किस नेमत से गाफिल हैं, अपने आप को ऊपर उठाइए, तय कर लीजिए आज। और इनको लेकर आना है, इनको तो आना है, लेकिन आपका नाम लिखा जाना है कि आपका नाम लिखा था, आप सबब बने थे, ये आए थे। कैसे आएंगे और कैसे बात करें, क्या करें। हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत तजुर्बा है पिछले 25 साल का। अगर यहां पर लोग तैयार हो तो इंशाल्लाह मैं वक्त दूंगा, हाजिर हूंगा, मैं बता सकूं कि कैसे करें। हमने मंदिरों के ऊपर घुसकर पुजारियों की मौजूदगी में ऐलान कलमे पढ़वाएं पूरे गांव से। आप भी करा सकते हैं, हम यहां करवा कर दिखा सकते हैं। हमने दिखाया है, काठमांडू में दिखाया है, हमने विराटगंज के अंदर दिखाया है, हमने यहां पर जगह जगह कई और शहरों के अंदर दिखाया है, साथ में ले जाकर लोगों हम यहां पे भी दिखवा सकते हैं आपको। लेकिन ये जज्बा पैदा हो जाए कि वो मकाम हमें भी हासिल करना अजर के एतबार से, चाहे तकवा वैसा ना हो जो उन बुजुर्गों का गुजरा, और वो चीज पैदा हो जाए कि अब हमें कौमों के नीचे नहीं रहना है, ऊपर आना है। जब ये तय कर लेंगे ऊपर आना है तो ऊपर आप आएंगे। बच्चों को कम से कम इब्तिदाई दर्जे की तालीम आप दिलाइए। एक बात मैं यहां पर कह के जा रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद तो नहीं, लेकिन अगर 5000 बच्चों को आपको मैं लोगों की खुशामद करूंगा अपनी तंजीम की तरफ से, जगह जगह से सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी के ऊपर आप अगर उठा नहीं सकते खर्च, यहां पर भेज दीजिए हमारे पास, हम पढ़वाएंगे उनको आगे। कम से कम 5000 बच्चों के लिए मैं वादा करके जा रहा हूं। और फिर दूसरों के, उसके बाद और दूसरों से कहेंगे।
बनाइए अपने लोगों को, यहां पर इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सीडीओ बनाइए। हमारे पास अच्छे आलिम भी होने चाहिए और अच्छे सीडीओ भी होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। और ये बहरहाल एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो मौलाना शाहिद साहब ने यहां पर शुरू की, कि ये इम्तिजाज है, ये कॉम्बिनेशन है, ये दीन जिसे आपने दीन और दुनिया कहा है, मैं कहता हूं ये पूरी दीनी तालीम है, जिसके अंदर वो भी है जो असरी तालीम है जमाने की, और वो भी है जो कुरान और हदीस की है। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि जो बातें मैंने आपसे कही यहाँ खालिस आपके लिए, मैं वहां से हिंदुस्तान से आने के बाद कुछ आपके लिए खुसूसी पैगाम लाया था कि चीजें आपसे कह जाऊं, इसमें मैं अल्लाह से दुआ करता हूं जो कुछ खैर हो वो आप तक पहुंचा दे, और आप सबको भी अजर अता फरमाए, और मौलाना शाहिद साहब को भी बेपनाह अजर अता फरमाए। इनका ताउन कीजिएगा, और फिर यहाँ से प्राइमरी लेवल के बाद आप आगे आएंगे तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर मैं यहाँ वादा करके जा रहा हूँ, मैं मदद करूंगा आपके बच्चों की कि उससे आगे वो वहाँ पे तालीम हासिल कर सके। लेकिन अब छोड़िएगा मत, इसे पकड़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।